फ्रेंड्स, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप सभी को यूपीएससी सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस टेस्ट शुरू करवा चुकी हूं। तो आज जो है आप सभी के सामने दूसरा प्रैक्टिस टेस्ट है। तो इसके क्वेश्चंस को जरूर करिएगा और आपके कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अपना पहला प्रश्न लेते हैं। रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किससे सामना करना पड़ा? तो इसका सही उत्तर है ह्यूरोज। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका जो तात्कालिक कारण था वो था लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन, जिसके कारण ये प्रारंभ हुआ। अगला है, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 8 जुलाई 2022 ईस्वी को हरियाली महोत्सव का आयोजन कहाँ किया था? तो ये आपका करंट अफेयर से है, तो इसका आंसर है तालकटोरा स्टेडियम, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, जुलाई 2022 में आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया था? तो इसका सही उत्तर है वाराणसी में। अगला प्रश्न है, सतत विकास के लिए आवश्यक है। तो इसका सही उत्तर है जैविक विविधता, सही है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ये भी सही है। निर्धनता को घटाना, ये भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न लेते हैं, क्योटो प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो क्योटो प्रोटोकॉल जो है जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन जो है महासागरों और तटीय पारिस्थितिक तंत्रों द्वारा परिग्रहित कार्बन को कहा जाता है। अपना अगला प्रश्न लेते हैं जो कि है मिलान से। तो यहाँ आपको मिलान करना है सूची 1 को। ये मैंने आपको क्लास में भी ऐसे करवाया है, जितने वन हैं उसको मिलाना। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा, देखिए, उष्णकटिबंधीय वन यानी कि साइलेंट वैली से मिलेगा। शंकु वृक्ष वन, ये जो है हिमाचल प्रदेश में है। कच्छ वनस्पति, ये सुंदरवन में है, सुंदरवन इसमें पाए जाते हैं। पतझड़ वन तो राजस्थान में। तो ये इसका सही मिलान हो जाएगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा। मैं दोबारा से एक बार और बता देती हूँ। उष्णकटिबंधीय वन आपका साइलेंट वैली है। शंकु वृक्ष वन आपका हिमाचल प्रदेश हो गया। कच्छ वनस्पति सुंदरवन और पतझड़ राजस्थान। अगला प्रश्न है कथन और कूट का। तो इसमें है कि कथन ए है, वन नवीकरणीय संसाधन होते हैं। और दूसरा है, इसका कारण है, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी ऑप्शन। दोनों सही है, परंतु ए और आर की जो है वो व्याख्या नहीं करता, क्योंकि यहाँ आपको वन के लिए बताया गया है। तो वन जो है नवीकरणीय संसाधन होते हैं, क्योंकि ये एक बार उपयोग में लाने के बाद जो है दोबारा उपयोग में, नवीकरणीय संसाधन से जो तात्पर्य है कि वे संसाधन जिनको हम पुनः प्रयोग में ले आते हैं। तो वन जो है नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि एक बार अगर हम इनका यूज़ करते हैं तो हम इनको दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। इनको अपनी खपत में या जीविका किसी भी प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात सही है कि ये नवीकरणीय संसाधन है। दूसरा है, वे पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। तो ये भी सही है, क्योंकि पर्यावरण का जो संतुलन बढ़ाने का काम है वो पेड़ पौधे वनों से ही होता है। तो दोनों ही कथन सही है, लेकिन दोनों का एक दूसरे से कोई तुक नहीं है। अगला है, राख का टीला निम्नलिखित में से किस नव पाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है संगनकल्लू। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो वो है सूर्य, बाकी सारे दूर हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो वो है
तवा प्रोजेक्ट, कृष्णा नदी, ये सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। अगला प्रश्न है भारत के संविधान की उद्देशिका तो वो क्या कहती है? तो वो कहती है संविधान का वह भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? तो यहाँ नहीं है पूछा गया है, तो ये है पढ़ा लिखा हो, ये अनिवार्यता नहीं है। बाकी उसकी आयु हो, ये है 35 वर्ष की आयु हो। सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो, ये भी सही है। देश का नागरिक हो, तो ये भी बात सही है, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है, कोई इसके लिए क्वालिफिकेशन जो है रिक्वायर्ड नहीं है। अगला है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है चुनाव आयुक्त को जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। अगला है निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? तो वो है उत्तर प्रदेश। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शामिल नहीं है? तो वो है व्यक्तिक समानता। बाकी ये सारे सम्मिलित हैं और यहाँ पे नहीं की बात की है, तो वो है व्यक्तिक समानता। अगला प्रश्न है प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है? तो वो है सुविधाजनक प्रतिचयन। अगला प्रश्न है उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता समकालीन मापदंड के माप के स्थान पर भावी मानदंड माप का प्रयोग करता है? तो इसका है भविष्य सूचक वैधता। अगला है लैपटॉप का डिफ़ॉल्ट पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा है? तो इसका जो सही उत्तर है टच पैड, ये जो है इसका डिफ़ॉल्ट सिस्टम है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन आंकड़ों के द्वितीय स्रोत हैं? तो द्वितीय स्रोत की बात की है तो वो है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन के आंकड़े। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से फलांक की त्रुटि कौन सी है? तो इसका सही उत्तर है प्रत्युत्तर की त्रुटि। अगला है भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक कौन है? तो वो है विजय भाटकर। अगला है सीपीयू के एएलयू में डैश होते हैं? तो वो होते हैं सीपीयू के एएलयू में रजिस्टर होते हैं। अगला प्रश्न है किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट क्या है? तो शॉर्टकट की जो है उसके लिए है Ctrl+K, ये इसका शॉर्टकट की है। अगला है मार्च 2022 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो इसका सही उत्तर है श्रीलंका ने की है। अगला है मार्च 2022 में हंगरी गणराज्य की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो वो चुना गया है कैटलिन नोवाक को। अगला प्रश्न है ई आधार पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है? तो ये विकसित किया गया है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा। अगला है प्रतिचयन के उस प्रकार को किस रूप में जाना जाता है जो मात्र अपनी पहुंच के कारण शोधकर्ता को उपलब्ध है? तो वो है सुविधाजनक प्रतिचयन। अगला है उस वैधता के लिए निम्नलिखित में से क्या नाम है जिसके द्वारा एक शोधकर्ता, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका सही उत्तर है भविष्य सूचक वैधता। तो ये थे वो 30 प्रश्न जो आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट 2 में तैयार किए गए थे। तो आप सभी को ये कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी प्रकार के टेस्ट पेपर आपको यहाँ पे इस चैनल पे मिलते रहेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिएगा। धन्यवाद।